दोस्तों आपको अदानी का मामला पता होगा। और अदानी केस में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। अदानी के कई शेयर में गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए सेबी को रिपोर्ट भेजा गया था। लेकिन अब सेबी ने इस पूरे मामले को क्लीन चिट दे दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी ने गौतम अदानी को क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद गौतम अदानी का बयान आया और सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि सबकी नींद उड़ी हुई है। इसकी चर्चा खूब होने लगी। अब धोखाधड़ी और गलत इरादे से लाई गई रिपोर्ट का इस्तेमाल झूठी खबर फैलाने के लिए की गई थी। और इसके लिए अदानी कह रहे हैं कि इसे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पर अदानी ने लिखा कि हिंडनबर्ग के दावे निराधार थे। और इसके बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और तंज कसते हुए लिखा कि झूठ फैलाने वाले को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ कैप्शन में नेहा ने लिखा कि सबकी नींद उड़ी हुई है। ये जो जनता है, ये जनता की ताकत है। ये नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पोस्ट है। इसमें से एक जो यूजर्स हैं, कई सारे यूजर्स वैसे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कुछ यूजर्स हैं उनके नाम आपको बता दें। और जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, हार्दिक पटेल नाम के एक यूजर्स हैं जो कह रहे हैं कि झूठ फैलाने वाले को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस नेक काम की शुरुआत नरेंद्र मोदी से होनी चाहिए। और एक अन्य यूजर्स ये लिख रहे हैं कि ये एक नया ट्रेंड चलाया है बीजेपी ने, हर बार पर देश से माफ़ी मांगो। अब नेहा सिंह राठौर ने इसी ट्वीट से जुड़े हुए एक और अलावा एक पोस्ट की हैं और उस पर लिखी हैं कि वोट चोरी से बनी और प्रचार पर टिकी बीजेपी सरकार अब देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अंबानी और अडानी के अलावा सभी दुखी हैं। ये नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पोस्ट है। अब गौतम अदानी का ट्वीट क्या था, गौतम अदानी का सोशल मीडिया पोस्ट क्या था? तो गौतम अदानी ने अपने एक विस्तृत पोस्ट में लिखा कि एक विस्तृत जांच के बाद सेबी ने अपनी इस बात की पुष्टि की है कि हिंडनबर्ग के दावे निराधार थे। पारदर्शी और ईमानदारी हमेशा से अदानी समूह की पहचान रही है और हम उन निवेशकों के दर्द को गहराई से समझते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और प्रेरित रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया। झूठे दावे फैलाने वालों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत के संस्थानों, भारत के लोगों, राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। सत्यमेव जयते। ये गौतम अदानी की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट है। ये पूरा मामला क्या था, एक बार पूरा मामला भी समझ लीजिए कि ये पूरा मामला क्या था। ये मामला था, सेबी ने 18 सितंबर को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए बिजनेसमैन गौतम अदानी और उनकी कंपनी अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी। सेबी ने यह कहा कि उसे हिंडनबर्ग के आरोप में ऐसा कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं मिला कि गौतम अदानी ने अपनी लिस्टेड कंपनियों में पैसा भेजने के लिए संबंधित पक्षों का उपयोग किया गया हो गौतम अदानी की तरफ से। और ये बात सेबी ने क्यों लिखी? क्योंकि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट लाई थी और हिंडनबर्ग ने पैसा में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था गौतम अदानी की कंपनी पर। उसके बाद देश भर में काफ़ी विवाद हुआ था और इस पर हंगामा भी हुआ था। शेयर मार्केट भी डाउन हुए थे। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई कि क्लीन चिट मिला तो शेयर मार्केट में भी उछाल आई और अदानी ग्रुप को भी फायदा होने लगा। तो ये जो कहानी है ये सोशल मीडिया पर तो तैर रही है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी है वो भी गौतम अदानी को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अदानी और मोदी की मिली भगत है और दोनों मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। विपक्ष भी यही उठाते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपति लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, संविधान में से कुछ हटाने का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि हम इसे ऐसा होने नहीं देंगे। ये विपक्ष के नेताओं का आरोप है सत्ता पक्ष पर। तो वहीं सत्ता पक्ष कह रही है कि ये खोखले दावे और वादे जनता के सामने नहीं चलने वाली है। तो कुल मिलाकर जो पूरी जानकारी है वो गौतम अदानी पर थी, जो क्लीन चिट मिली थी उसको लेकर।
आपको ये रिपोर्ट अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें बताइएगा ज़रूर।